बिहार के स्कूलों की क्या व्यवस्था है, वहां के शिक्षक और शिक्षिका कैसे हैं, हम आपको इस खबर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। शायद ये खबर पर्याप्त ना हो तमाम चीजों को बताने के लिए, लेकिन इसके माध्यम से आप कुछ तो समझ सकते हैं। आपको मालूम होगा कि अब से कुछ दिनों पहले बिहार के ला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां पर एक स्कूली छात्र को किस तरीके से बाथरूम में रॉड से मारा गया। उसके बाद उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी। ये कहा जा रहा था कि वो जो छात्र है वो अधमरा हो गया है। अब क्यों उसको मारा गया था? एक स्कूली छात्र जो कि पढ़ाई करने के लिए जाता है, जिसको अभी दुनिया की सूझबूझ नहीं है, उसको आखिर क्यों मारा गया था? बहुत सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर किसी बड़े आदमी के बीच में लड़ाई होती है, मारपीट होती है, तो ये समझ में आता है कि कुछ आपसी रंजिश रही हो या फिर कुछ पूर्व के विवाद रहे हो। लेकिन एक स्कूली छात्र जिसका किसी से कोई खास लेना देना ना हो, घर जाना, वापस आना, फिर स्कूल में पढ़ाई करना, खेलना कूदना, हंसना सोना, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन जब उसको बाथरूम में रॉड से मारा जाता है, तब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंका देने वाला है। आप सुनना चाहेंगे? आपको बताएं तो इस स्कूल को लेकर के ये कहा गया कि इस स्कूल में बहुत सारी जो चीजें हैं वो अनियमित हैं, और बहुत सारी चीजों को लेकर के कहा भी गया जो कि सामने आया। लेकिन छात्र को क्यों मारा गया वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि छात्र ने स्कूल की महिला शिक्षिका को शिक्षक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख ली थी, जिसके बाद उसको इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया, और वो किसी को इसके बारे में जानकारी ना दे पाए। अब आप सोचिए कि स्कूल में क्या कुछ चल रहा है। बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो बिहार के सरकारी स्कूलों या फिर बिहार के निजी स्कूल से सामने आती रहती हैं, जो कि बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, जहां पर पूर्व में हमने आपको खबर, एक छात्र को मार दिया जाता है, रॉड से मारा जाता है, खूब मारा जाता है। अब इसी मामले को लेकर के ये खुलासा हुआ कि उस छात्र ने शिक्षिका को आपत्तिजनक स्थिति में देख ली थी। आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आनंद कमरे की खिड़की से छुपके से देख रहा था, या दोस्तों को भी धीरे से आवाज देकर के खिड़की के पास बुलाने लगा। जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनी, पीछे नजर दोहराई तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा अगर किसी को पता चलेगा तो स्कूल पर संकट आ जाएगा। आनंद को देख करके मैंने आपा खो दिया और उसके पास रखी छड़ से पिटाई कर दी, जिससे यह बेहोश हो गया। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र के माउंट कैरल हॉस्टल में एक छात्र आनंद की पिटाई से मौत मामले में हॉस्टल संचालक राजीव ने पुलिस से पूछताछ में यह बात कबूली है। एसडीपीओ रविंद्र मोहन ने बताया है कि सीडीआर, सीसीटीवी और मैनुअल इनपुट के आधार पर मौत के 3 दिन के भीतर हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी संचालक ने क्या क्या कबूला है, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी राजीव ने बताया कि सितंबर 2023 के से कटोरिया में माउंट कैरल नाम से स्कूल और हॉस्टल का संचालन वो कर रहा था। स्कूल में छात्र की पढ़ाई होती है। घटना के दिन स्कूल में 300 से अधिक छात्र पढ़ते थे, जबकि हॉस्टल में करीब 80 छात्र जो है वो रहते थे। राजीव ने बताया कि 2024 में शुरुआत में एक महिला टीचर जो है ज्वाइन की, उसकी नियुक्ति मेरे एक दोस्त ने कराई थी। वह बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ हॉस्टल में अलग अलग गतिविधियां भी कराती थी। इसकी वजह से वह विद्यालय के में देर तक रहती थी और धीरे धीरे मेरी उससे पहचान हो गई। इसके बाद हम दोनों स्कूल के स्पोर्ट्स किट और अन्य सामान की खरीदारी साथ में करने के लिए जाते थे। इसके बाद यह संबंध दोस्ती में बदल गए। बातचीत का जो सिलसिला है इतना बढ़ गया कि वो अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। पुलिस के मुताबिक 21 जून 2026 की सुबह मेरी पत्नी और विद्यालय के प्रिंसिपल रंजू कुमारी कुछ बच्चों को घुमाने के लिए गार्ड के साथ वाटर पार्क गई थी। छोटे बच्चे हॉस्टल में मौजूद थे। शाम को हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर के एक बंद कमरे में मैं और महिला टीचर साथ में थे। इसी दौरान सीढ़ी से उतरते समय आनंद की नजर खिड़की से कमरे के बाहर चली गई। इसके बाद वह खिड़की के पास रुक करके देखने लगा। तब तक मुझे और महिला टीचर को इस बात की भनक नहीं लगी थी। राजीव ने बताया कि जब आनंद अपने दोस्तों को धीरे धीरे आवाज दे करके खिड़की के पास बुलाने लगा, तब उसकी आवाज मेरी कानों तक पहुंची। मैंने पीछे मुड़ करके खिड़की की ओर देखा तो आनंद वहां खड़ा था। आनंद फानंद में हम दोनों ने कमरे से बाहर निकल करके उसको रोकने की कोशिश की। महिला टीचर वहां से सीधे अपने घर की ओर चली गई, जबकि मैंने आनंद को पकड़ लिया, उससे पूछताछ की। इस दौरान मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी पिटाई शुरू कर दी।
पीट दिए इन्होंने। अब राजीव ने पुलिस को बताया मेरे पास एक छड़ी थी और एक रॉड भी था, उससे मैंने उसकी पिटाई की और पीटते पीटते मैंने उस अपना आपा खो दिया और इसके सिर पर करीब 20 बार जो वार हैं वो किए। अब पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट में आनंद के सिर पर करीब 2-2 इंच के 8 गहरे घाव मिले, जिसका उससे मुंह से जो जुड़ाव है वो भी बताया गया और पूरा जो चेहरा था उसका सूज गया। राजीव ने पुलिस को बताया कि आनंद की हालत बहुत ही गंभीर थी और मैं उसे आनंद फानंद अस्पताल लेकर के गया। अस्पताल पहुंचने के बाद मैंने उसके परिजनों को सूचना दी। घटना के बाद मैंने ही बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके सिर पर हमला किया। परिजनों की सूचना के आधार पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस दल बल के पहुंचने के बाद क्या कुछ हुआ ये आपको भली भांति मालूम था। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी, जहां पर शिक्षक और शिक्षिका को आपत्तिजनक स्थिति में आनंद ने देख लिया था और उसके बाद उसके सिर के ऊपर 20 बार हमला किया गया। एक छात्र के ऊपर जब 20 बार हमला किया जाए या फिर किसी के ऊपर, आपके मेरे ऊपर, किसी के ऊपर भी 20 बार हमला किया जाए, उसकी हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। और सभी चीजों में आनंद की बिल्कुल कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन मामला इतना ज्यादा तुल पकड़ा कि पुलिस ने पूरे मामले के 4 दिन के भीतर ही मामले का खुलासा किया और अब जाकर के जो जानकारी आ रही है वाकई चौंका देने वाली है। तो इसीलिए हमने आपको फिलहाल बताया था शुरुआत में कि हम शायद आपको पूरे स्कूल के बारे में ना बता पाए, पूरे स्कूल की विधि व्यवस्था के बारे में ना बता पाए, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें ये सभी चीजें चलती हैं और उसके बाद कब ये खूनी रंजिश में तब्दील हो जाता है किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। इस पूरे मामले को लेकर के आगे की क्या कुछ जानकारी होती है हम आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।